हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता को हम दो पार्ट में है वो पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य जानकारी, उसकी विशेषता वगैरह होगा। सेकंड में हम कुछ स्थल है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो कालक्रम है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए निम्न नामों का प्रयोग है वो किया जाता है। ये पूछा जाता है कि कौन से नाम का प्रयोग किसने किया है। जैसे सिंधु सभ्यता जॉन मार्शल ने कहा है। साथ ही अगर देखिए हम हड़प्पा सभ्यता मार्टिमल व्हीलर ने कहा है। अब सामान्य जानकारी देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी, मात्र सत्तात्मक सत्ता है, व्यापारिक दृष्टि से बहुत अच्छा था। पढ़े लिखे लोग थे वहाँ पे, क्योंकि हमें वहाँ से बांट के माप के साक्ष्य मिले हैं। साफ सफाई अच्छी थी क्योंकि हमें नालियाँ मिली हैं व्यवस्थित तरीके से। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग रहते थे। पासे का खेल खेला जाता था। मेन चीज़ें यहाँ मंदिर नहीं थे। और भी देखिए हम तो जल, वृक्ष, अग्नि, स्वातिक चिन्ह की पूजा की जाती थी। स्वाधान की यहाँ पद्धति थी। 3 प्रकार से है वो किया जाता था: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। ऐसे करके इसकी विशेषताएं में है वो सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं है। आगे हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें एक लिपि प्राप्त हुई है, जिसे वेडन महोदय ने है वो सबसे पहले पढ़ने का कार्य किया। अब हम देखें कि कर्जन के समय 1904 में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई और सबसे पहले महानिदेशक कौन बने, तो मार्शल। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ताम्र युगीन सभ्यता थी। यहाँ से प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो ताम्र युगीन सभ्यता थी। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो तांबे में टीन मिलाकर कांस्य बनाते थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन या कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। भारत में लोहे की खोज लगभग 1050 बीसी में उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा नामक स्थान पर हुई। ठीक है, आगे देखें हम तो सिंधु सभ्यता की जानकारी के स्रोत। सबसे पहले हम मोहर के बारे में पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी मोहरों से प्राप्त होती है। इसका निर्माण शेलखड़ी जिप्सम से किया जाता था। पूछा जा सकता है कि मोहर का निर्माण है वो किस से किया जाता है, तो शेलखड़ी या फिर जिप्सम से किया जाता है। अब देखिए इन मोहरों के लिए आहत मुद्रा, पंचमार्क मुद्रा शब्द का प्रयोग किया जाता था। सर्वाधिक जो मोहर, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जो मोहर है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक मोहर है वो मोहनजोदड़ो से मिली है, जिसकी आकृति वर्गाकार है। इन मोहरों का प्रयोग लेन देन के लिए नहीं किया जाता था। सिंधु सभ्यता में व्यापार वस्तु विनिमय से है वो होता था। वस्तु विनिमय से है यहाँ पर व्यापार किया जाता था। आगे हम देखेंगे, बात करते हैं हम यहाँ पर कालक्रम की। तो जॉन मार्शल, इन्होंने 3200 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ये कालक्रम माना। डीपी अग्रवाल ने 2300 से 1750 ईसा पूर्व भी माना। और एनसीईआरटी में दे रखा है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। अब हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में। रूमिला थापर व फेयर सर्विस, इन्होंने माना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूल रूप से बलूचिस्तान के निवासी थे, जबकि गार्डन चाइल्ड के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के निवासी थे। जबकि अमलानंद घोष के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों का उद्भव है वो बीकानेर की सौथी सभ्यता, सौथी संस्कृति से है वो हुआ था। इसी अब हम बात करने वाले हड़प्पा की प्रजाति की। हड़प्पा के लोग अलग अलग स्थानों से अलग अलग कंकालों की प्राप्ति हुई है, परंतु सर्वाधिक जो कंकाल हैं वो भूमध्य सागरीय प्रजाति से पाए जाते हैं। एस.एन. रॉय ने अपनी बुक में स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी से तथा जॉन मार्शल ने अपनी बुक मोहनजोदड़ो ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब हम बात करने वाले हैं भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। भौगोलिक क्षेत्र में देखिए, उत्तर में स्थित मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे, नीचे देखिए दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र में, पश्चिम में सुतगागडोर बलूचिस्तान में दाशक नदी के किनारे, तथा पूर्व में ये आलमगीरपुर मेरठ हिडन नदी के किनारे फैला हुआ है। अब देखिए इसकी आकृति एक तरह से त्रिभुजाकार बनती है तथा ये त्रिभुजाकार आकृति में है वो फैला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए सिंधु सभ्यता मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ी थी।
जबकि मिस्र की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुना बड़ी थी। पूर्व से पश्चिम तक अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने क्षेत्र में फैला हुआ है तो 1600 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण में देखा जाए तो ये 1400 किलोमीटर तक है वो फैला हुआ है। लगभग तटीय विस्तार देखा जाए तो 1300 किलोमीटर तक इसका था। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के क्षेत्र की। देखो ये 3 देशों में, सिंधु सभ्यता 3 देशों में है वो फैली हुई थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अब कौन सा क्षेत्र किस देश में आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए अपन पढ़ते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान में अपन को 3 बातें याद रखनी है, एक तो शुर्तदोई, एक मुंडीगार्ग, एक राणा धुंडई। देखो हमें पूछिए नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो शुर्तदोई से। ठीक है, सबसे उत्तर में स्थित है ये। द्वितीय बात करेंगे हम, सेकंड बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुन्हेदड़ो, बालाकोट, कोट दीजी, सुतकागीडोर, अल्हादिनो और कनेरीवाल। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको यहाँ नाम याद रखना है मेन इसकी। ठीक है, अलग से हम इनको पढ़ेंगे इसकी क्या विशेषता है वगैरह। अब देखिए हम भारत के कुछ क्षेत्र की बात करेंगे। भारत में आपको पता है सबसे पहले मांडा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, पंजाब में रोपड़, बारा और संतोल, यूपी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, राजस्थान में कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली ये हरियाणा में स्थित है। गुजरात में और भी क्षेत्र, उससे पहले दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखो नेक्स्ट अपन देखेंगे गुजरात। गुजरात में ये देखो 2 भागों में विभाजित है, कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र अलग है और खंबात की खाड़ी के क्षेत्र अलग है। सबसे पहले देशलपुर, सुर कोटड़ा और धोलावीरा ये तीनों क्षेत्र है वो कच्छ की खाड़ी से रिलेटेड है, जबकि खंबात में आते हैं लोथल, रंगपुर, रोजदी और भगतरा। अब इसके साथ ही मैंने कुछ अलग से फैक्ट्स भी लिखे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि भारतीय पुरातात्विक विभाग जो है उसकी स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी, तो 1861 में की थी कनिंघम ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम कि सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था, कैसे वहाँ घर वगैरह बने हुए थे, कैसे नगर की सुरक्षा के लिए टीले उनकी कैसे किस तरह से उसकी देखरेख की जाती थी उसके बारे में। सबसे पहले देखो पश्चिमी टीला। आपको पता है कि सिंधु सभ्यता 2 भागों में है वो विभाजित था, एक तो पश्चिमी टीला था, एक पूर्वी टीला था। मैंने आपके दिमाग में एक माइंड मैप बनाते चलना है कि किस तरह 2 विभाजन किए गए थे। जो पश्चिमी टीला था उसको दुर्ग टीला भी कहा जाता था। ठीक है, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला भी कहा जाता था। ये चारों ओर से एक प्राचीर से घिरा हुआ था, एक सुरक्षा प्राचीर बनाई गई थी इसके चारों ओर। साथ ही पश्चिम टीले में उच्च वर्ग निवास करता था, यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे, इसलिए इसको दुर्ग टीला भी कहा जाता था। यहाँ से स्नानागार, आपसे पूछा जा सकता है कि स्नानागार व अन्नागार व पुरोहित आवास कौन से टीले से प्राप्त हुए, तो पश्चिमी टीले से यहाँ से अपन को साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सेकेंड अपन देखें पूर्वी टीला। पूर्वी टीला इसको नगर टीला भी कहा जाता है। यहाँ पर श्रमिक आवास यानी श्रमिक जो लोग थे वो यहाँ पर रहते थे। R37 या समाधि या कब्रिस्तान अपन को मिला है। पूर्वी टीले में निम्न वर्ग का निवास है वो मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सिंधु सभ्यता के लगभग सभी स्थानों से 2 टीले साक्ष्य मिले, अभी अपन ने पढ़ा। इसमें पश्चिमी टीला दुर्ग टीला नाम से जाना जाता था। सुरक्षा के लिए चारों तरफ से एक दीवार है वो निर्माण करवाया गया था। चंद हुदड़ों से एक भी टीले के साक्ष्य नहीं मिले। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि चंद हुदड़ो था ना, वहाँ से एक भी टीले के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि धोलावीरा में 3 टीले के साक्ष्य मिले। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। नॉर्मली सभी जगह 2 टीले के साक्ष्य अपन को मिलते हैं, लेकिन चंदहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ पर टीले के साक्ष्य ही नहीं मिले, जबकि धोलावीरा जो था वहाँ पर 3 टीले के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही देखिए सिंधु सभ्यता के मकानों में आप देख सकते हो आंगन, रसोई घर, स्नान घर हुआ करते थे। मकान 2 मंजिला होते थे। अधिकतर स्थलों पर मकान के दरवाजे गली की ओर खुला करते थे, जबकि लोथल के मकान मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। ठीक है, अब मकानों के निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग किया जाता था और ईंट जो थी उसका कुछ अनुपात होता था। ये अनुपात 4:2:1 में है वो किया जाता था। ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। जहाँ आपको कुछ अलग लगे ना, जैसे लोथल है तो लोथल का जो मकान जो घर है उसका गेट किस ओर खुलता था, तो ये गली की ओर खुलता था। ठीक है।